जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो मैक्सिमम लेवल पे हमसे पूछा जाता है। प्रश्न है कि आचार्य जी, कौन से फेसिंग का घर लेना हमारे लिए शुभ है, और जब भी हम मकान लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि हम कोई मकान लेते हैं और वास्तु के अनुसार भी लेते हैं तो कई बार हमें सूट क्यों नहीं करता है। तो देखिए, पहली बात तो आप एक बात समझिएगा कि ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र का आपस में संबंध नहीं है तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है आपसे। क्योंकि जो जीवन में आप ग्रह लेके आए हो, जिस वक्त आपका जन्म हुआ है, जो ग्रह आप लेके आए हो, आपको आखिर में जीवन उन्हीं के अनुसार लेके चलना है। जो आप अपने भविष्य में, जो आप अपने फ्यूचर के लिए लेके आए हैं, आपको एग्जैक्टली मिलना तो वही है। अब ईश्वर ने यह भी उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को क्या सूट करेगा, किस लेवल पे सूट करेगा, और यदि सूट नहीं करता तो उसके पीछे रीजन क्या है। और सबसे बड़ी मूलभूत तत्व आपके पंच महाभूत, और उससे भी बड़ा आपकी प्रकृति, कि आपका नेचर क्या है। जब आप किसी ऐसे घर को लेते हैं जिससे आपकी प्रकृति मैच हो जाती है, डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। पांचों तत्व के साथ यदि हम अपने नेचर के अनुसार जमीन का चयन कर लेते हैं, आप यकीन मानिएगा ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आउटस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं। अब ज्योतिष और वास्तु के बीच में संबंध क्या है, हम इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, मुझे वेस्ट फेसिंग मकान मिल गया और मैंने वो मकान किसी सेलिब्रिटी का लिया है, वो तो वहां बन गया, लेकिन मुझे वो सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि मुझे वहां पे ऋण पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो डैम श्योर कंसल्ट हो गया कि आपके अनुसार उस जमीन की प्रकृति मैच नहीं हो रही है, और जो जातक पहले रहा करता था उसके साथ उस जमीन की प्रकृति और तत्वों का मिलन होने के कारण उसे सक्सेस मिल गई है। तो जब आप किसी ऐसे घर का चयन कर लेते हैं जिसके साथ आपका इंटेंट नेचर मिल जाता है, डेफिनेटली आपके जीवन में ऊंचाई आती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप नॉर्थ फेसिंग का मकान लीजिए, आपको बड़ा सूट करेगा, आप काफ़ी ऊंचाई पे जाएंगे। लेकिन नॉर्थ फेसिंग का मकान उन्हीं को सूट करेगा जिनकी कुंडली में बुध उच्चतम बिंदु पे हो, जिनकी कुंडली में बुध योग कारक हो, जिनकी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट शुभ हो, उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे ईस्ट फेसिंग का मकान लेना है, वो सभी के लिए अच्छा होता है, तो यदि उसकी कुंडली में सूर्य बली होंगे, सूर्य में बल होगा, सूर्य पे शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, और कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध लगन के अनुसार अच्छे भाव से होगा, तो डेफिनेटली उसे वो मकान सूट करेगा। मैक्सिमम लोगों को यह भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि साउथ फेसिंग मकान आपको सूट नहीं करेगा। तो यदि किसी की कुंडली में मंगल योग कारक है, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, अत्यंत बली हैं, और ऐसा व्यक्ति यदि साउथ फेसिंग का मकान लेता है, डेफिनेटली वो जीवन में वो सक्सेस प्राप्त करता है जो कई बार व्यक्तियों के लिए प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई जातक कहता है कि मुझे वेस्ट फेसिंग मकान मिल रहा है, तो उसकी कुंडली में शनि का बली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उस व्यक्ति का वायु तत्व बली है, स्ट्रॉन्ग विल का है, शनि योग कारक है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नामक शब्द नहीं है। अब फेसिंग के बाद आता है कि एग्जैक्टली वास्तु के अनुसार क्या आपका घर डिजाइन है। अगर फेसिंग आपकी मैच कर गई है और वास्तु के अनुसार आपका घर डिजाइन है और आपकी मूल प्रकृति से वो मैच कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली 210% सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योतिष का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने समझा हो, इस पूरे एग्जाम्पल में यदि आपने समझा हो, तो ज्योतिष का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज्योतिष ने आपको एग्जैक्टली ये बता दिया है कि कौन सा घर आपको कैसे सूट करेगा, किस तरह से सूट करेगा, ये उसने आपको बता दिया है। तो यदि आप भी वास्तु के उच्चतम फलों की प्राप्ति करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये उपाय कर सकते हैं, या आप इन बातों का ध्यान रख के अपने मकान को ले सकते हैं। जब भी हम घर के फेसिंग की बात करते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे घर की फेसिंग क्या है। सबसे अच्छा तरीका इसका केवल एक है कि जिस भी घर में आप जा रहे हो
उस घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और अपने कंपस को ऑन कर लें। जब आपका कंपस ऑन हो जाएगा तो वो आपको अपने आप बता देगा कि सेंटर से जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ से आपके घर की एंट्री, उसकी फेसिंग क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा कि आप सेंटर में खड़े हो गए हैं और सेंटर में खड़े होने के बाद आपकी बालकोनी का जो फेस है वो नॉर्थ है और नीचे से जो एंट्री है वो भी नॉर्थ से ही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने केवल बालकोनी से ही नहीं कहा। कई सारे घर ऐसे होते हैं जो सिंगल फेसिंग हाउस होते हैं, जहाँ पे बालकोनी एक्सटेंड की जाती है और उसी ग्राउंड लेवल से आपकी एंट्री होती है। तो बड़ा सिंपल सा मैटर है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कंपास किया आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। जब भी फेसिंग देखनी है घर के अंदर खड़े होकर सेंटर के द्वारा देखनी है। आप बाहर खड़े होकर फेसिंग नहीं देख सकते, आपको उल्टा समझ में आएगा। क्योंकि जब आप बाहर होते हो तो आप सामने वाली दिशा को देखते हो और वो हर वक्त आपके अपोजिट ही होती है। तो जब भी आपको घर देखना है, उसकी फेसिंग देखनी है, तो घर के अंदर खड़े होके सेंटर में बैठ के या सेंटर में खड़े होके आपको अपनी फेसिंग चेक करनी है। ये एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट है अपने घर की फेसिंग को पता करने का। जब आपकी कुंडली के साथ आपके घर के योग मिल जाते हैं, डेफिनेटली वो घर आपको सक्सेस देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कहते हैं कि हमें ये फेस मतलब कि सूट करेगा या हमारे लिए ये फेसिंग अच्छा है, तो पहले अपने कुंडली को जरूर देखो, आपके कुंडली की क्वालिटी क्या है। मात्र हाँ, यूनिवर्सल वे में नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जो घर होते हैं वो सभी को सूट कर जाते हैं मैक्सिमम, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपके ग्रहों की ताकत आपको पता लग जाती है तो वो क्वालिटी और इन्हेंसिव हो जाती है, ठीक है ना। यदि आपको अपने ग्रहों की ताकत पता लग जाती है तो वो क्वालिटी और भी इन्हेंसिव हो जाती है, तो उसकी बात ही अलग है। तो कोशिश करें, इन बातों पे ध्यान दें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री महाकाल।